आपका जो प्रश्न है कि यहाँ पर कर्म संज्ञा कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर दो कर्म है, एक ग्रामम कर्म है और एक तृणम कर्म है। आइए मैं इधर से आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले ग्रामम की कर्म संज्ञा होगी, ठीक है, क्यों होगी वो भी अभी स्पष्ट करते हैं। और कर्म, ये जो तृणम है, तृणम की कर्म संज्ञा होगी, ये जो ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, तथा युक्तम चानीप्सितमम, ठीक है। तो इस तरह से एक ही उदाहरण में दो सूत्रों से कर्म संज्ञा होती है। ग्रामम की कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीप्सितमम कर्म, और तृणम की कर्म संज्ञा होती है तथा युक्तम चानीप्सितमम। अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किससे होगी? जब आपको ऑप्शन में मिलता है तो वहाँ पर कर्तुरीप्सितमम कर्मा भी लिखा होता है, उसकी वृत्ति को एक बार आप याद रखिए। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ठीक है। और तथा युक्तम चानीप्सितमम में जो अनीप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यहाँ पर देखिए ग्रामम गच्छन, यहाँ पर ईप्सित क्या है? गांव को जाना, ठीक है। और अनीप्सित क्या है? तृणम स्पृशति, यदि वह गांव को जाता है तो रास्ते में जो घास खड़ी है, तिनके हैं, उनको भी स्पर्श करता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर आभीष्ट कर्म क्या है? आभीष्ट कर्म है गांव को जाना। ग्रामम गच्छन, यहाँ पर भी उसी सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है, जो संपूर्ण कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति करता है। अब यहीं पर तो गलती करते हैं हम लोग, एक जगह हम कर्तुरीप्सितमम कर्मा लगा देंगे कि उससे द्वितीय हो गई, दूसरी जगह हम जो है अकथितंच से कहीं पर हम द्वितीय विभक्ति कर देते हैं, और कहीं पर हम तथा युक्तम चानीप्सितमम से द्वितीय विभक्ति कर देते हैं। द्वितीय विभक्ति पूरे कारक प्रकरण में, द्वितीय विभक्ति तो छोड़िए कि द्वितीय का जो प्रकरण है उसमें ही नहीं, संपूर्ण कारक प्रकरण में केवल एक ही सूत्र है जो द्वितीय विभक्ति करता है, जिसका नाम है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया की वृत्ति कहती है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। संपूर्ण कारक प्रकरण में केवल वही सूत्र है जो द्वितीया विभक्ति करता है। यदि कहीं पर संबंध के योग में भी यदि कर्म संज्ञा भी होगी तो भी वहां पर द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया ही करेगा, ठीक है। अब इस पर आइए, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो यहाँ पर प्रधान कर्म क्या है? ईप्सित कर्म क्या है? गांव को जाना। तो कर्तुरीप्सितमम कर्मा, क्योंकि ईप्सित कर्म की जो कर्म संज्ञा है वह कर्तुरीप्सितमम कर्मा, यह सूत्र करता है। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। और अनीप्सित तथा युक्तम चानीप्सितमम, ये कहता है कि अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाए, तो तिनको को स्पर्श करना यहाँ पर अनीप्सित है। तो यहाँ पर ग्रामम की कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सितमम कर्मा से, और तृणम की कर्म संज्ञा होगी तथा युक्तम चानीप्सितमम से। और दोनों में जो द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र होगा, द्वितीय विभक्ति जो होगी वह कर्मणि द्वितीया से ही होगी, ठीक है। ये वाला प्रकरण पूरा कीजिए, फिर आगे का देखते हैं।